जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी न्यूज़ पॉलिटिक्स में। हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए 2024 के लोकसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 545 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 273 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 273 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। दोस्तों, ये था लोकसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। अगर दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली थी और अन्य पार्टियों के खाते में 182 सीटें गई थी। दोस्तों, ये था लोकसभा चुनाव 2019 का रिजल्ट। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन अब की बार बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करे तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं भारत के पहले राज्य की, जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। गुजरात में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 20 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 18 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है। पंजाब में बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को एक बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी गठबंधन को मात्र 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और 16 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। बीजेपी का उड़ीसा में खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और 13 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं और तमिलनाडु में 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं।
वहीं इंडिया के खाते में 45 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए को मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 40 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए को 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 30 सीटें इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं भारत के अगले राज्य की, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती हैं और 10 सीटें बीआरएस और एआईएमआईएम के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है और 20 की 20 सीटें कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और केरल में अन्य किसी पार्टी का भी खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन इंडिया में जाती दिखाई दे रही हैं और मेघालय में अन्य किसी पार्टी का भी खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में जाती दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों, ये था लोकसभा चुनाव 2024 का महासर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 150 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 352 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और अन्य को यहां पर 41 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। और दोस्तों, हिंदी न्यूज़ पॉलिटिक्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 2024 में 352 सीटें जीतती नजर आ रही है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 2024 में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 52 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 182 सीटें गई थी। लेकिन बीजेपी को ये आंकड़े अब की बार उल्टे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अब की बार मात्र 150 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में मात्र 52 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 352 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य को मात्र 41 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने 26 दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें कई बड़े दल शामिल हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अब की बार 352 सीटें जीतकर केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन इंडिया की तरफ से अभी तक प्रधानमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा
नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिल से जय हिंद और जय भारत।